से कहा जा रहा है कि अलग अलग जगहों पर दूषित पानी हो रहा है सीवरेज का मिक्स होकर। कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता है कितना ये हानिकारक हो सकता है आने वाले समय में। हेपेटाइटिस होना, ठीक है ना, तो कॉलरा भी हो जाता है कई बारी। अब सवाल ये है कि ये जो लोग बीमार पड़ रहे हैं ये पानी की वजह से हो रहे हैं या पुअर हाइजीन की वजह से हो रहे हैं। बैक्टीरिया सिंपल सा है तो लूज मोशन होंगे, एंट्राइटिस होगी, वायरल एंट्राइटिस भी हो सकती है, वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी हो सकती है। और बैक्टीरिया अगर ख़तरनाक है तो लंबी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। और कई बार ये बैक्टीरिया बड़े डेंजरस टाइप के होते हैं कि जो एंटीबायोटिक्स को आसानी से रिस्पॉन्ड नहीं करते। इन्फेक्शन आसपास फैला हुआ है तो वो पीने के पानी को उबाल के ढक के रखते हैं, ठंडा होने दें, उसके बाद उसको पीते रहें। सोचते हैं कि हम तो पी रहे हैं बहुत समय तो कोई बीमारी नहीं हो रही, तो ऐसे भी चांसेस होते हैं कि आने वाले समय में 4 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद इसका असर हो। तो अमीबाइसिस होता है तो लूज मोशन होते हैं। अमीबा जो है जब लिवर में चला जाता है तो लिवर एब्सेस भी हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। राजधानी दिल्ली में पानी का संकट लगातार बना हुआ है। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से दूषित पानी की शिकायतें आ रही हैं और पिछले दिनों आपने देखा भी होगा कि दूषित पानी पीने से नोएडा में लोग बीमार पड़ गए और एक जगह ऐसी भी है जहां पर कई लोगों की दूषित पानी पीने से मौत भी हुई है। और अब दिल्ली में अलग अलग जगहों से शिकायतें आ रही हैं। साथ ही डीजीपी ने एक एडवाइजरी भी जारी की है कि 4 फरवरी तक या तो पानी घरों में आएगा ही नहीं या फिर हो सकता है दूषित पानी आए। अब इस दूषित पानी पीने से लोगों को कितनी परेशानियां स्वास्थ्य को लेकर हो सकती हैं, समझने के लिए आज हम भगत चंद्रा हॉस्पिटल में पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ एमडी डॉक्टर सीएम भगत हैं जो अलग अलग विषयों पर अपनी निष्पक्ष और सटीक राय देते हैं। डॉक्टर साहब, पानी की समस्या बनी हुई है और पानी एक मूलभूत ज़रूरत है। अब जिस तरह से कहा जा रहा है कि अलग अलग जगहों पर दूषित पानी हो रहा है सीवरेज का मिक्स होकर, कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता है कितना ये हानिकारक हो सकता है आने वाले समय में। सर देखिए, पानी की जब आप उसकी बात करते हैं, पानी से रिलेटेड बीमारियां हैं, लूज मोशन होना, हेपेटाइटिस होना, ठीक है ना, तो कॉलरा भी हो जाता है कई बारी। अब सवाल ये है कि ये जो लोग बीमार पड़ रहे हैं ये पानी की वजह से हो रहे हैं या पुअर हाइजीन की वजह से हो रहे हैं। क्योंकि अक्सर ये जो केसेस की लिस्ट आ रही है ये जो कि झोपड़ी क्लस्टर्स और उसमें अनऑथराइज कॉलोनी से है, ठीक है ना। तो अब बाकी हर एक इस तरह की मौत को जो इनसे हुई है या नेगलेक्ट से हुई है उसको पानी से रिलेटेड कहना सही होगा कि नहीं, ये जांच का विषय है। दूसरा ये है कि बीमारियाँ तो देखिए पानी से होती हैं, उसको ध्यान रखना पड़ता है और पानी इम्पॉर्टेंट भी है। दिल्ली ने पानी की एक ही सप्लाई रखी है जो अपना ट्रीटेड वाटर होता है और दिल्ली की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है। पानी की पाइप्स चेंज नहीं हुई बहुत सालों से और नई पाइप्स डल रही हैं कॉलोनीज़ में हिसाब से। और क्योंकि कॉलोनी की जो सड़क होती है ये जो अनऑथराइज या अप्रूव्ड कॉलोनीज, तो सड़क की चौड़ाई होती है 10-15 फुट होती है। तो ऑब्वियसली अगर उसमें सीवर और पानी की लाइन साथ साथ चलेगी, हालांकि दोनों का लेवल अलग अलग होना चाहिए, पानी का ऊपर होना चाहिए और सीवर की नीचे होनी चाहिए, ऐसा ही डिज़ाइन किया जाता है। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है वाकई में? क्योंकि इन गलियों में जब डलता है ना तो ये देखिए ठेकेदारों को दे दिया जाता है और वो अपना काम करके उसको पानी चालू करते हैं। दूसरा इसमें कारण जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि लोग जब पंप लगा के पानी को खींचते हैं तो वो आसपास की मिट्टी, कचरा, सीवर का पानी जो भी है, बारिश का पानी इकट्ठा हुआ है वो सब खींच लेते हैं। इससे तो बचना चाहिए। बीमारी है तो देखिए अब इसमें डिपेंड करता है कंटेमिनेशन कितनी हुई है। बैक्टीरिया सिंपल सा है तो लूज मोशन होंगे, एंट्राइटिस होगी, वायरल एंट्राइटिस भी हो सकती है, वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी हो सकती है। और बैक्टीरिया अगर ख़तरनाक है तो लंबी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। और कई बार ये बैक्टीरिया बड़े डेंजरस टाइप के होते हैं कि जो एंटीबायोटिक्स को आसानी से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। उस केस में ज़्यादा दिक्कत आती है। अब ये हम सब पे है कि हम इसको कैसे समझें। एक इसका और कारण में हेपेटाइटिस भी है। हेपेटाइटिस ए जो है वो भी इसी गंदे पानी से होता है कि आपके पीने का पानी साफ़ नहीं है, गंदा है। अब मेरी सेहत की सावधानी मुझे बरतनी है, उसके बाद मैं गवर्नमेंट से जो जानना चाहता हूँ वो मांगूंगा। पहले मुझे सावधानी बरतनी है, तो मैंने कहा ना कि पीने का पानी साफ़ ले, और कई लोग लेते ही हैं। मैंने यहाँ पे देखा कोई सुलभ से ले रहा है, कोई कहीं से ले रहा है, तो आप 5 लीटर 7 लीटर पीने का पानी अलग से ले सकते हैं।
गंदा पानी पीने से अच्छा है कि आप साफ पानी लें। और उसमें भी ऐसे मौके पे जब इन्फेक्शन आसपास फैला हुआ है तो वो पीने के पानी को उबाल के ढक के रखते हैं, ठंडा होने दे, उसके बाद उसको पीते रहे तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। बाकी लूज मोशन होने के कारण जैसे मैंने बताया ना कि कई होते हैं, अब उसमें खाना हजम नहीं हुआ, वो भी एक कारण हो सकता है। और फट से जी मैंने जी वहाँ से खाया था, वो इसमें इन्फेक्शन था, आपको खाना हजम नहीं हुआ, आपने ज़्यादा खाया या गलत खाया, आप पे है। तो हर चीज़ के लिए दूसरे को दोष देना से कभी समस्या का समाधान नहीं होता। समस्या का समाधान तो खुद ही करना पड़ता है, पहले तो खुद ही करना पड़ेगा। बाकी ठीक है, कुछ चीज़ें सिस्टम में हैं, और जैसे पानी की सप्लाई हम नहीं कर सकते, पानी की सप्लाई वहाँ से करनी है, तो ज़्यादातर लोगों ने आरओ लगा रखे हैं। अब आरओ में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आरओ में जो लोकल रिपेयर होती है वो ठीक नहीं होती है। जो कंपनी देती है वो तो ठीक देती है, जिसमें यूवी लाइट होती है। अब यूवी लाइट जब ट्यूब ख़राब होती है तो लोकल रिपेयर वाला, आप भी कम से कम पैसा देना चाहते हो, तो वो क्या करता है, खाली नीली ट्यूब लगा देता है। तो नीली लाइट तो आती है लेकिन वो उसको डिकंटेमिनेशन नहीं करती है। तो एक जेन्युइन यूवी ट्यूब लगवाइए जब भी रिपेयर करानी हो। तो इस तरह आप छोटे छोटे प्रिकॉशंस ले सकते हैं जिससे आप अपने सेहत का ध्यान रखेंगे। और पानी को बेस्ट है कि उबाल के पिए। अगर आपको लग रहा है कि कंटेमिनेशन ज़्यादा है, स्मेल आ रही है, तो पानी को फ़िल्टर करें पहले, फ़िल्टर करने के बाद उसको उबाल के ठंडा करके फिर पिए। डॉक्टर साहब, अलग अलग जगहों पर जब हम रिपोर्टिंग करते हैं तो एक शिकायत ये भी मिलती है कि गलियां इतनी संकरी हैं कि टैंकर तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो लोग क्या कर रहे हैं, समर का भी पानी पीने लगते हैं। क्या समर का पानी पीना हानिकारक नहीं है? समर का जेड पंप का पानी जो ज़मीन के नीचे से आता है। हाँ, देखिए ज़मीन कितनी गहराई पे है और उसके ऊपर सीवर लीकेज है या नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब कई जगह तो ज़मीन का पानी ही सबसे प्योर होता है, पहाड़ों का पानी भी प्योर होता है। अब वो सबमर्सिबल जो आप कह रहे हैं उसका पानी जो है कंटेमिनेशन होगी तो आ सकता है, ठीक है ना। आपको हर पानी पीने से पहले चेक करना है। और बाकी मैं प्लास्टिक की बोतल ज़्यादा इनकरेज नहीं करता हूँ। आप बड़ी बोतल में पानी ले लीजिए अपना, उसको उबाल के रखिए। या जैसे हमारे यहाँ तो पास में आपके सुलभ की सुविधा है, तो बैठे होते हो सारा दिन पानी बेच रहे होते हैं, और बहुत ज़्यादा रेट नहीं है मेरे ख्याल का, है ना। तो इस तरह आप थोड़ा सा ध्यान, जब प्रॉब्लम है तो उसकी समस्या, जैसे सर्दी होती है तो आप कपड़े डालोगे, ये थोड़ा नहीं कहोगे सर्दी बहुत है और मैं बीमार पड़ गया। और समस्या है तो उसका इलाज तो करिए उसका। उबाल कर जब पिएंगे तो फिल्टर करने की जरूरत नहीं है, आरओ में फिल्टर करिए, पहले फिल्टर करिए फिर उबालिए उसको, ताकि अगर सॉलिड कंटेमिनेशन भी है ना कोई तो रिमूव हो जाए। और जब आप आरओ करेंगे तो फिल्टर करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कितना खराब है। कुछ लोग पैसा बचाने के लिए सस्ते फिल्टर ले लेते हैं 4-5 हज़ार रुपये। आपको पता है ना कि सस्ते फिल्टर में यूवी लाइट नहीं होगी। आप एक असली यूवी ट्यूब लाइट का पता करके आइए, भगीरथ पैलेस जाते हैं, वहीं से आपको रेट पता चल जाएगा कि नीली ट्यूब लाइट और यूवी जो है फिलिप्स की या और अच्छी कंपनी की, उसका रेट क्या है। सर, आप लोग लगातार जागरूकता फैला रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो है मानते नहीं, वो सोचते हैं कि हम तो पी रहे हैं बहुत समय तो कोई बीमारी नहीं हो रही। तो ऐसे भी चांसेस होते हैं कि आने वाले समय में 4 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद इसका असर हो। देखिए हेपेटाइटिस ऐसी चीज़ है जो लंबे में तंग कर सकती है। गैस्ट्रोएंटेराइटिस तो देखिए शॉर्ट टर्म होती है, ट्रीट हो जाती है, पर कई बार क्रॉनिक अमीबाइसिस भी हो जाता है। ये जो गंदा पानी ना, इसमें हमने अभी जिक्र नहीं किया अमीबा का, तो अमीबाइसिस होता है तो लूज मोशन होते हैं। अमीबा जो है जब लिवर में चला जाता है तो लिवर एब्सेस भी हो सकती है, और ये लिवर एब्सेस में बहुत तेज़ बुखार होता है और ये तंग करती है, बाद में काफ़ी टाइम लग जाता है इसको ठीक करने में। दवाइयाँ भी ऐसी हैं कि मुंह कड़वा हो जाता है। मुंह कड़वा होने से अच्छा है कि आप पानी पहले ढंग से पी लो, क्योंकि ये अमीबिक लिवर एब्सेस जो हो जाती है या एक जनरल लिवर का इन्फेक्शन हो जाता है, ये तंग करता है। सर, हॉस्पिटल में शिकायतें आ रही हैं गंदे पानी पीने से बीमार होने की। देखिए ऐसा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो नहीं आया है, और बाकी एक रूटीन जो फ्रीक्वेंसी चल रही है वो चल रही है। सर, दिल्ली की जनता से कोई अपील करना चाहेंगे इसको लेकर? आपकी सेहत है, आपका परिवार है, आपका पड़ोस है, सावधानी आपको रखनी है। पॉलिटिशियन को आप वोट देके आप मत एक्सपेक्ट करिए कि वही आपके सारे परिवार की देखभाल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर CM भगत, जिन्होंने अपने सुझाव दिए कि कैसे अगर आपके घर में दूषित पानी भी आ रहा है तो कैसे उसको जो है फ़िल्टर करें, उसके बाद उबालें, उसके बाद उसको पिएं, और क्या कुछ सावधानी बरतें। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल,
विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।